नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ देखो, मेरे दोनों बच्चे फ़ोन में लगे पड़े हैं और मैं यहाँ नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। घर को साफ़ सुथरा भी कर ली हूँ। वैसे आज ज़्यादा साफ़ सफाई करनी नहीं थी, सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना था। बर्तन वर्तन तो मैं रात में ही मांज कर सोती हूँ ना। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ जगने में ही, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था और कनक का आज लास्ट डे था। इस वजह से आज उसका भी स्कूल मिस हो गया, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था। और जब माँ बीमार होती है तो बच्चों के तो सब कुछ धीरे धीरे छूटने लगता है। पर कोई बात नहीं, आज कोई पढ़ाई नहीं थी, बस प्रोजेक्ट था जो सेलिब्रेशन के रूप में मतलब वहाँ किया जाना था दुर्गा पूजा के लिए। वो भी आज मैंने मिस करवा दिया। चलो कोई बात नहीं। मेरी तबीयत हल्की सी ख़राब हुई, वो भी सर में बहुत तेज़ दर्द था, मैं सहन नहीं कर पाई दोस्तों। पूजा करने के तुरंत बाद मैंने दवाई खा लिया था। क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है। यहाँ मैं बैठकर पूजा की सारी तैयारियाँ करूँगी, क्योंकि पति को तो सारा कुछ करके देना पड़ता है कि ये कराए, पर पूजा करते हैं वो, वरना उन्हें कुछ भी ना मिले, ना रोली चंदन ना धूप काठी। सब कुछ निकाल कर, सब कुछ सहेज कर, सब कुछ लेकर जब मैं बैठ जाती हूँ, तब पति आते हैं और फिर पूजा करते हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलजुल कर करते हैं। इसीलिए तो शायद पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। जब मैं नहीं होती तो पता नहीं इन्हें घर में कैसे सारा कुछ मिल पाता है। तो मैं तो रहती हूँ तो कुछ भी इनसे ढूंढा ही नहीं जाता। जो भी हो, ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है, और मुझे इतना याद भी रहता है कि मैं बता भी देती हूँ। सारा कुछ करने के बाद मैं अभी पाठ करूँगी, और पाठ करने से पहले आ चुका है मेरा बेटा। अब ये तो इतना शैतान हो चुका है ना, जब भी पूजा करने बैठूंगी तब इसकी बदमाशियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पूजा ख़त्म होती है तो थोड़ी सी कम हो जाती है। शायद इसलिए कि एक साल में एक बार ये देखता है, और एक साल बाद ये जो नवरात्रि का जो पर्व आया है, ये शायद पिछले साल का भूल गया है कि मम्मी ऐसे बैठकर पूजा किया करती थी। और इस बार चलो याद रहेगा। अच्छे से पूजा कर लिया है, गोद में लेकर के आरती भी की, गोद में ही लेकर के पाठ भी पढ़ा। कोई बात नहीं, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा ही होगा। और गर्मी भी बहुत हो गई है। और आज मैंने बनाया है आलू सोयाबीन की सब्जी, दही और पराठे, क्योंकि आज है दूसरा दिन और आज से हम लोग सेंधा नमक खाना स्टार्ट कर देंगे। सेंधा नमक तो मैं हर रोज़ के खाने में खाती ही थी, पर लहसुन प्याज बंद है, और इस बार नवरात्रि है। इस बार नहीं, हर साल रहता है। और सारा कुछ करने के बाद मैं बस नाश्ता की थी और हस्बैंड को खाना दिया, और इन दोनों बच्चों को लेकर के चली गई आंगनबाड़ी। कनक आज स्कूल नहीं गई थी तो उसकी फरमाइश थी कि आज मैं भी आंगनबाड़ी जाऊंगी। तो चलो कोई बात नहीं, दोनों बच्चों को यहाँ छोड़कर मैं भी अपने काम पर जाऊंगी। और यहाँ ये आंगनबाड़ी जहाँ ये लोग चलाते हैं, इतनी सी हरियाली लिए हुए ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग, बीच में छोटा सा खुला सा थोड़ी सी भूमि, इतनी अच्छी लगती है मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लगता है इसके अंदर आकर के गांव में आ गए हैं। शहरों में सुविधाएं तो बहुत है ना दोस्तों, पर गांव में सुकून है। और ये आंगन तो बिल्कुल गांव का माहौल लगता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़कर मैं यहाँ आ गई हूँ दुकान पे। ये मेरा दुकान नहीं है, ये है दूसरे का ही दुकान है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कोई काम नहीं करती, मैं बस हूँ काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। यहाँ मैं आई हूँ श्रृंगार लेने के लिए, क्योंकि आज है दूसरा पूजा और कल से पतिदेव ड्यूटी पर जाना स्टार्ट कर देंगे, और फिर दुकान में भीड़ भी बहुत बढ़ जाएगी। इसी वजह से मैंने सारा कुछ आज ही खरीद लिया है और चली आई हूँ अपने घर की तरफ। रास्ते में मैंने इस नटखट से बालक को देखा, जो शायद एंजॉय करके आया है अपने स्कूल से। और यहाँ देखा मैंने भैरव बाबा का एक छोटा सा घर, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। अगर सब लोग अपने घर के दरवाजे पर ऐसे एक घर बना कर रखें तो शायद
कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो जाए। पर ऐसा कोई करते नहीं है, बहुत कम करते हैं। यहाँ दोनों भाई बहन खेलने में लगे पड़े हैं। और सच बताओ ना तो यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। बच्चों को मिलता है या नहीं पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, शोर भी बहुत है, पर हाँ शांति भी यहाँ बहुत होती है, मेरे मन को मिलती है। उसके बाद बच्चे को दिला दिया जो उसे चाहिए था, मतलब टॉफ़ी, और फिर चली आई घर। तो मिलूँगी आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए